हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो होने वाला है जस्ट बिकॉज आज मैं आपको बताऊंगी कि एम्स 2025 बीएससी नर्सिंग के लिए लास्ट 10 डेज की आपको क्या स्ट्रेटेजी बनानी है। इन 10 दिनों में आप लोग कैसे प्रिपरेशन करें, क्या स्ट्रेटेजी बनाएं कि बस एकदम मजा आ जाए और आप लोग बहुत 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 अच्छे से परफॉर्म कर सकें और आपको एक बेस्ट कॉलेज मिल जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट जानते हैं। सबसे पहले आप मुझे जान लीजिए, मैं साक्षी राजपूत, आपकी मेंटोर, जो आपको बीएससी नर्सिंग के बारे में बहुत अच्छे से गाइड करती हूँ। हर एक टॉपिक, हर एक छोटा बड़ा अपडेट आप तक लेके आती हूँ। और हमारी ऐप बीएसपी साइंस पे मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेटिव इंग्लिश और थर्ड सेमेस्टर में अडल्ट हेल्थ एंड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रही हूँ। तो जाके फटाफट से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और फटाफट से कोर्सेज को एनरोल करके देख लीजिए कि आपके लिए कैसा है। चलिए अभी जान लेते हैं एम्स के बारे में। एम्स बीएससी नर्सिंग की 10 दिन की तैयारी आपको कैसे करनी है। ये तैयारी कहीं ना कहीं आपका जीवन बदल देंगी, क्योंकि स्ट्रेटेजी, अब जरूरत है स्ट्रेटेजी की। अब आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और अब आप पढ़ लो, मैं आपके लिए कोई जादू टोना लेके आई हूं। नहीं जी, आप लोग स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं, आप लोग वो चीजें कवर कैसे करें जो आपने अभी तक नहीं की है, आप लोग वो चीजें कैसे सही ढंग से बैठाएं जो कि आप कवर तो कर चुके हैं लेकिन आपने उन चीजों को सही ढंग से बैठाया नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। एम्स 2025 के बारे में आज हमें बात करनी है। सबसे पहले जान लेते हैं एम्स बीएससी नर्सिंग के बारे में तो बता ही रही हूँ आपको, एम्स के बारे में पहले जान लेते हैं। तो दो कोर्सेज हैं, सबसे पहला है बीएससी नर्सिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दूसरा है पैरामेडिकल। ठीक है, अब एम्स अगर बीएससी नर्सिंग की बात करें तो दोनों ही मीडियम में इसका पेपर आता है जी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आएगा, तो ये टेंशन खत्म। दूसरी बात, जो नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ये थोड़ा सा एक डिसअपॉइंट करने वाला मैटर रहता है, क्योंकि वैसे ही बच्चे क्वेश्चन सही नहीं कर पाते, इसीलिए कट ऑफ डाउन जाता है। इसीलिए एम्स का कट ऑफ डाउन जाता है, ज्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाता है, क्योंकि पेपर का लेवल भी बहुत हाई होता है। दूसरी बात है नेगेटिव मार्किंग भी होती है। उसके बाद अगर मार्किंग की बात करें, अगर हम मार्क्स की बात करें कि कितने नंबर का कौन सा पेपर होने वाला है, तो बायो 30 नंबर का आएगा, फिजिक्स 30 नंबर का आएगा, केमिस्ट्री 30 नंबर का आएगा और जीके आपका 10 नंबर का आएगा। और टोटल हो गए कितने जी, टोटल हो गए बेटा 100 नंबर। ठीक है, टोटल हो गए 100 मार्क। ठीक है जी, अब इन 100 क्वेश्चन को करने के लिए, इन 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपको मिलेंगे टोटल 120 मिनट। ठीक है, आपको मिलने वाले हैं पूरे 2 घंटे, राइट। वहीं पे पैरामेडिकल में आपके 90 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, 30 बायो या मैथ से, क्योंकि पैरामेडिकल में बायो और मैथ दोनों बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, बायो वाला भी मैथ वाला भी। अगर मैथ था तो मैथ के क्वेश्चन आएंगे, बायो था तो बायो के क्वेश्चन आएंगे। केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री के 30, फिजिक्स के 30, टोटल कितने हो गए जी, 90 क्वेश्चन हो गए और इनको सॉल्व करने के लिए 90 मिनट मिलेंगे। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है पैरामेडिकल वालों के लिए। चलो कोई बात नहीं, ठीक है जो भी है, क्योंकि इसका जो लेवल होगा वो थोड़ा सा लो होगा, इसका जो लेवल होगा वो थोड़ा सा अप होगा। दैट्स वाई यहाँ पे टाइम का ये जो है वो इंटरचेंजिंग किया गया है। अब बात कर लेते हैं जी कि भाई जो बीएससी नर्सिंग का पेपर है वो 1 जून को होने वाला है और पैरामेडिकल का जो पेपर है वो 28 जून को होगा। तो लगभग लगभग एम्स बीएससी नर्सिंग वालों के पास 10 दिन बचे हैं। ठीक है, मोटा मोटी अगर मैं बात करूं 10 दिन बचे हैं। और वहीं पे पैरामेडिकल वालों के पास अभी कम से कम, अभी उनके पास 30 दिन बचे हुए हैं, आराम से 30 दिन आराम से बचे हुए हैं। तो आपके पास प्रिपरेशन का टाइम बहुत है, इनके पास अब सिर्फ रिवीजन का टाइम है, सिर्फ स्ट्रेटेजी बनाने का टाइम है। बाकी अब पढ़ने का टाइम, प्रिपरेशन का टाइम गया। ठीक है, अब कोई प्रिपरेशन का टाइम नहीं है, अब रिवीजन और स्ट्रेटेजी का टाइम है। अब स्टडी टाइम टेबल की बात कर लेते हैं कि भाई हमें पढ़ने का टाइम टेबल कैसे बनाना है। तो 24 आवर्स है, 24 घंटे होते हैं एक दिन में। बेटा देखो, स्ट्रेटेजी बताना, मेरे बता देने से आपके ऊपर कोई जादू हो जाना ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ आप कोशिश कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को गाइड करने की, जो चीजें मेरे को लगती है कि आपको इनबिल्ड कर लेनी चाहिए इस टाइम, वो चीजें प्लीज आप देखिए ध्यान से। आप लोग मेरा जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है आपकी प्रिपरेशन के लिए, आप देखिए कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं और उन मिस्टेक्स पे काम कीजिए, तो शायद आपका ये 10 दिन जो है वो बहुत बेहतरीन हो जाए। इन 10 दिनों में आप इतने अच्छे से तैयारी कर लें कि क्या ही मैं बोलूं, कि आप लोग
बहुत अच्छा स्कोर कर दें और आपको एक बेस्ट कॉलेज मिल जाए, आपका एम्स में एडमिशन हो जाए, है ना, शायद ऐसा हो सकता है। तो प्लीज आप लोग ध्यान से वीडियो को अंत तक देखो, बहुत छोटा सा वीडियो है लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखो 24 घंटे होते हैं एक दिन में, ठीक है। अब स्टडी का जो टाइम है वो आपका कितना है, 14 घंटे। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी कि 18 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, नहीं, 14 घंटे पढ़ना है, ठीक है। सुबह को 5 बजे से, ठीक है, जो 5 बजे नहीं उठ पा रहा है वो 6 बजे से अपना टाइम रखे 11:30 बजे तक, 11 बजे तक, ठीक है, चल जाएगा। बल्कि मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कम से कम 5:30 बजे उठें और 5:30 बजे से आप लोग पढ़ना शुरू कर दें। लगभग 10:30 11 बजे तक आप लोग पढ़ें। 6 बजे शुरू कर रहे हैं तो लगभग 11:30 12 बजे तक आप लोग पढ़ें, ठीक है। फिर उसके बाद आफ्टरनून में आप लोग 1 बजे से 4 बजे तक अपनी पढ़ाई करें। फिर इवनिंग में 6 बजे से 11 बजे तक आप लोग अपनी पढ़ाई करें। अगर आप इसमें एक्स्ट्रा 1 घंटा 1.5 घंटा दे सकते हैं तो ऑफ कोर्स आप ऐड करें। मैंने आपके हिसाब से बहुत कम टाइम बताया है, अब आप देख लें कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। क्या आप इतना समय अपनी पढ़ाई को दे रहे हो, जो चीजें मैंने बताई है, क्या इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को समय दे रहे हो? ऐसा ना हो जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिन में बताया कि आपको 1 बजे से 4 बजे तक आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटे हैं आपके पास, उसमें आप रेस्ट कर सकते हो, खाना पीना खा सकते हो, थोड़ा बहुत टहल सकते हो, जिससे कि माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक बार सोने चले गए, एक बार रेस्ट करने चले गए तो फिर 4-5 घंटे तक रेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपने, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो बाकी के 10 घंटे बचते हैं, भाई हम 14 घंटे पढ़ने को कह रहे हैं लेकिन 24 घंटे होते हैं पूरे, जिनमें से 6 घंटे आप सो लिए, ठीक है, 6 आवर आप लोग सो लिए, बहुत होते हैं 6 घंटे सोने के लिए, ठीक है, 6 घंटे सो लिए। बाकी के जो आपके 4 घंटे उसमें खा लिया, पी लिया, थोड़ा बहुत घूम लिया, किसी से बात कर ली, बस इतना ही। पार्टीज हो गई और इधर उधर घूमने जाना हो गया, बाहर खाना खाने जाना हो गया, जंक फूड इंटेक हो गए, सब बंद करना है, बिल्कुल बंद कर दो, ठीक है। डेली के टारगेट सेट करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज का मेरा टारगेट है कि मुझे 4 चैप्टर फिजिक्स के देखने हैं, 4 केमिस्ट्री के, 4 बायोलॉजी के देखने हैं। बेटा सबसे पहली बात तो यहाँ आपको रटना नहीं है, इन चीजों को दिमाग से निकाल दो कि मेरे को कुछ भी रटना है, रटना नहीं है, क्योंकि पेपर में जाके थ्योरी नहीं लिखनी है। पेपर में जो 12th 11th के एग्जाम्स होते हैं उनसे कंपेयर मत करो, इस पेपर को बिल्कुल मत करो। 12th का पेपर बहुत अच्छा गया, पता चला ये बिल्कुल बेकार जाए, 12th का पेपर बिल्कुल बेकार गया, पता चला ये बहुत अच्छा जाए, है ना, दोनों में कोई कंपैरिजन है ही नहीं, बिकॉज वहां आपको थ्योरी लिख के आनी है, वहां आपको सब कुछ रटा रटाया पेल के आना है। यहाँ पे वहां पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर देना है। यहाँ क्वेश्चन भी आपके सामने है, आंसर भी आपके सामने, बस आपको पहचानना है। भाई क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, बस हमें पहचानना है, उसकी पहचान करनी है। तो आपको टारगेट सेट करने की 4 चैप्टर आज मुझे फिजिक्स के पढ़ना है, 4 केमिस्ट्री के, 4 बायोलॉजी के। कंसेप्ट्स को क्लियर करो, जब कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तभी आप वहां पे न्यूमेरिकल लगा पाओगे, तभी आप वहां पे सारी चीजें सोल्व कर पाओगे, तभी आप दिमाग में उन एमसीक्यूज को सोल्व कर पाओगे, ठीक है। दूसरा, रेगुलर स्टडी करनी है, रेगुलर आपको उन चैप्टर्स को पढ़ना है जब तक आप के एक एक पॉइंट उसका क्लियर ना हो जाए। जो मान के चलो आपको टारगेट रखना है 3 चैप्टर फिजिक्स के, 3 केमिस्ट्री के, 3 बायोलॉजी के, और मेरे को आज के आज ही इनके मॉक्स भी लगाने हैं, उनके तुरंत मॉक्स लगाओ, ठीक है। जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो तुरंत मॉक लगाओ, जहां भी कमी है वो पता चल जाएगी। अब टाइम नहीं है बेटा, अब टाइम नहीं है आपके पास, ये समझो आप, ठीक है। उसके बाद डेली कंप्लीट 4 to 5 चैप्टर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कम से कम 4 से 5 चैप्टर्स आपको डेली कवर करने हैं। डेली कवर करोगे तब जाके आप लोग कुछ ना कुछ बेहतर कर पाओगे, तब जाके एम्स मिलेगा। एम्स ऐसे ही नहीं मिलता, ऐसे ही गलियों में नहीं बट रहा एम्स। एम्स के लिए बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, क्योंकि भाई एम्स से जो बच्चा पढ़ा है एम्स में ही उसको जॉब मिल जाती है बहुत आसानी से, और एम्स में जॉब करने वाला बच्चा स्टार्टिंग सैलरी 90,000 लेके बैठा है, तो क्यों ना करे वो तैयारी, क्यों ना करे वो मेहनत है। उसके बाद इजी चैप्टर्स कवर कीजिए। सबसे पहले आप लोग ये टारगेट बनाओ पर्टिकुलर अपना सिलेबस लेके, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, कि ये इजी चैप्टर्स हैं, पहले मेरे को ये कवर करने हैं। जो इजी चैप्टर्स है वो दिन में कम से कम 4 फिजिक्स के खत्म कर दो, 4 केमिस्ट्री के, 4 बायोलॉजी के। पढ़ना ही तो है, रीड ही तो मारना है, रीड मारो, क्योंकि पढ़ तो आप चुके हो। अब ऐसा तो है नहीं कि किताब आज पहली बार खोल रहे हो, भाई रिवाइज ही तो करना है। 4 चैप्टर निपटाओ, मॉक्स लगाओ, खत्म करो,
ठीक है। चलो उसके बाद प्रैक्टिस एमसीक्यूज, बहुत जरूरी है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना। जो आपके एग्जाम्पलर्स हैं उनसे अपनी प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसके बाद मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी हैं आपके, डेली प्रैक्टिस टेस्ट जो हैं उनसे प्रैक्टिस करो। उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ, मिनिमम 4, कम से कम 4 मॉक टेस्ट डेली लगाओ। देखो कहाँ कमी है, जो वीक पॉइंट्स हैं वो अपने शॉर्ट नोट्स में लिखो, उन वीक पॉइंट्स पे काम करो। ठीक है। सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूरी है। ठीक है। मोटिवेशन को डाउन मत होने दो। मोटिवेशन ये रखो कि मेरे को एम्स मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिलेगा कैसे, बस उन चीजों पे काम करना है, कमियों पे काम करना है। अभी आपके पास समय है, 10 से 12 दिन अभी बचे हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको कमियों पे काम करना है, जहां मिस्टेक्स हो रही हैं, जहां गलतियां हो रही हैं, उन पे काम करना है। पॉजिटिविटी जरूरी है, पॉजिटिविटी बनाए रखना जरूरी है। जैसे ही नेगेटिव हो जाओगे वैसे ही एम्स आपको नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखो। ठीक है। यहाँ आंसर्स आपके, मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया कि ऐसा नहीं है यहाँ क्वेश्चन आपके सामने, आंसर खुद लिखना है। यहाँ क्वेश्चन आंसर दोनों आपके सामने, बस आपको एनालाइज करना है कि आंसर कौन सा है, ढूंढना है कि उसका सही आंसर क्या है। बार बार चीजों को रिवाइज करो, बार बार चीजों को रिवाइज करोगे तो भूलोगे नहीं। ठीक है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स सोल्व करो। एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हजारों एग्जाम्पलर्स पड़े हुए हैं हर एक चैप्टर के, तो उनको सोल्व करो। एनसीईआरटी से ही सब कुछ आना है, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, सब कुछ एनसीईआरटी के अंदर से आएगा। तो ये पॉइंट्स पता है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इन पॉइंट्स को ध्यान से सुन लो। जो चीजें आप इनमें से नहीं कर रहे हो उन चीजों को करना शुरू करो। आई एम श्योर कि आप लोग एम्स ले लोगे। आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर कि एम्स आपको मिलेगा। बस इन पॉइंट्स पे काम करो, इन पॉइंट्स पे फोकस करो, और जो नहीं कर रहे हो इनमें से वो करना शुरू करो, बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है। इतना सा है। एम्स पाने के लिए इन स्ट्रेटेजीज पे काम करो, ये स्ट्रेटेजी बनाओ जो मैंने आपको बताई है। मुझे पता है कि आप कोई ना कोई स्ट्रेटेजी, कोई ना कोई आप लोग प्रोसीजर लेके, टाइम टेबल लेके काम कर रहे होंगे, लेकिन जो मैंने आज बताया, इफ अगर आप अगले 10 दिन इसको फॉलो कर लेते हैं, 110% आपको एम्स मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है जी। कैसा लगा वीडियो, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।